अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। तो भाई आज है हमारा आज टेकहोज एपिसोड नंबर 29। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश की है। अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ इन केस तो आई एम रियली सॉरी, लाजमी तौर पर आप दोबारा से क्वेश्चन पूछ सकते हो। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि यार इश्क मुस्तफ़ा 295C की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या हाल है? तो वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? भाई मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर अडाप्टर हाई वाट का हो और मोबाइल कम वाट को सपोर्ट करता हो तो क्या उस मोबाइल की बैटरी ख़राब हो जाएगी? तो यार देखो, जो परफेक्ट सिनेरियो है उसके अंदर यही चीज़ रिकमेंड की जाती है कि आप मोबाइल के साथ ओरिजिनल चार्जर और ओरिजिनल केबल को यूज़ करो। अगर आप एक चीज़ को नोटिस करो ना कि जब भी कोई मोबाइल के रिलेटेड कोई इंसिडेंट होता है, मतलब कोई मोबाइल ब्लास्ट करता है, तो कंपनी सबसे पहले यही चीज़ इन्वेस्टिगेट करती है कि भाई इसने मोबाइल के अंदर चार्जर कौन सा यूज़ किया था और केबल कौन सी यूज़ की थी। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ वाकई में इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कि ये मैटर करती है, क्योंकि आपकी जो बैटरी होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए। अब ये बात करने का मकसद ये है कि अगर कोई आप एक्स्ट्रा चार्जर यूज़ करते भी हो ना तो उससे कोई इतना खास फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा कोई बग आ जाए, फ्लक्चुएशन हो जाए, तो वो मतलब कि ऑप्टिमाइज अगर आपका चार्जर नहीं है, अडाप्टर नहीं है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा बैटरी के ख़राब होने के, तो रिकमेंड जो चीज़ की जाती है उसी के ऊपर ही अमल करना चाहिए। तो कोशिश किया करें कि जो हायर चार्जर है ना उसको ना ही लगाया करें, क्योंकि जो आपकी बैटरी है ना वो फास्ट चार्ज बिल्कुल भी नहीं होती अगर आप लोग ज़्यादा वाट का चार्जर लगाते हो, क्योंकि जितनी कैपेसिटी है, जितना उसके अंदर सिस्टम लगाया गया बिल्ड इन, उसने उतनी स्पीड के ऊपर ही चार्ज होना है। तो मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, और बैटरी के ख़राब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस डेफिनेटली मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है तो शाम ने, अस्सलाम वालेकुम, काइंडली टेल मी आईफोन 13 वर्थ बाइंग है या नहीं, खरीदें या सैमसंग की तरफ जाएं? तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे लगता है कि इसको अगर आप थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि सैमसंग के फ़ोन के साथ S21 अल्ट्रा के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो दोनों के दोनों फ़ोन वर्थ बाइंग हैं डेफिनेटली। अब इस पॉइंट के ऊपर जो है ना डिसीजन बंदे का खुद को होता है कि उसने एंड्रॉयड की तरफ जाना है या फिर iOS की तरफ जाना है। क्योंकि आपने पूछा आईफोन 13 के बारे में, तो डेफिनेटली वर्थ इट है, मतलब परफेक्ट फ़ोन है, बैटरी लाइफ काफ़ी इंप्रूव की गई है, कैमरास को काफ़ी इंप्रूव किया गया, तो टॉप ऑफ द लाइन आईफोन है, तो भाई वर्थ इट तो होगा ही होगा। अगर आपको मतलब पसंद है तो आप डेफिनेटली उसको बाय कर सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि पूछा मोहम्मद इस्माइल ने। सलाम भाई, वालेकुम सलाम। मैं रोज़ाना 2 से 3 आवर गेमिंग करता हूँ, मेरे लिए कौन सा मोबाइल बेस्ट रहेगा, Realme GT मास्टर एडिशन या फिर Xiaomi 11T? अब जो Realme GT मास्टर एडिशन है ना यार, वो है तो सस्ता, उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलती है, लेकिन उसके अंदर मसला ये है कि जो बैटरी लगी हुई है ना वो 4300 mAh की लगी हुई है, जो कि आपको काफ़ी दफ़ा चार्ज करनी पड़ेगी, मतलब कि आपकी गेम के साथ उसको चार्ज भी लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। जबकि Xiaomi 11T के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, वहाँ पर 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मौजूद है। तो गेमिंग के लिए अगर आपने फ़ोन लेना है तो आप Xiaomi 11T की तरफ जा सकते हो, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप Samsung Galaxy A52s को भी देख लें, उसको यूज़ करके देख लें, क्योंकि मैंने Xiaomi 11T को भी यूज़ किया है, A52s को भी यूज़ किया है। जो ओवरऑल मुझे एक ज़्यादा फ़ोन पसंद आया वो A52s है, उसके अंदर 4500 mAh की बैटरी है, लेकिन उसके साथ हमें जो सैमसंग की प्रीमियम वैल्यू मिलती है ना, जैसे कि डिस्प्ले का एक्सपीरियंस हो गया या फिर सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस होगा, वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू को ऐड करते हैं। अगर तो आपको वो अच्छा लगता है तो आप A52s की तरफ जा सकते हो, वो भी एक अच्छा बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर GT वर्सेस Xiaomi 11T करना है तो Xiaomi 11T गेमिंग के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, और उसके अंदर आप लोगों को 90 FPS के ऊपर जो बिल्ड इन गेमिंग का ऑप्शन है वो मिल जाता है, मतलब कि जो 90 FPS है ना वो उसके अंदर इनेबल्ड है। और इसके अलावा Xiaomi 11T का मैंने फुल PUBG रिव्यू भी किया हुआ इस चैनल के ऊपर, तो उसका लिंक भी आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, लाजमी तौर पर उसको चेकआउट कर सकते हो आप। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि आ रहा है शजील खान की तरफ से, वाई आर S series of Samsung tablets now launching in Pakistan and will they officially launch in Pakistan? तो डेफिनेटली यार टैबलेट्स आएंगे पाकिस्तान के अंदर सैमसंग के। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि फैक्ट्री लग रही है तो भाई प्रोडक्ट्स बनेंगी सारी की सारी, और डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर वो एग्रेसिव प्राइसेस के ऊपर लॉन्च होंगी। बात मुझे लगता है ये है कि पाकिस्तान के अंदर टैबलेट्स की जो मार्केट है ना वो इतनी ज़्यादा अभी तक डेवलप नहीं हुई, इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, इस वजह से मुझे लगता है कि टैबलेट्स नहीं आते अभी तक। और भी कंपनीज़ के जो टैबलेट्स हैं उनका हम लोग वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो डिमांड है वो जनरेट हो रही है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं। तो सैमसंग के टैबलेट्स हो गए या फिर किसी और भी ब्रांड के, वो पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली लॉन्च हुआ ही करेंगे, क्योंकि सभी कंपनीज़ की फैक्ट्रीज लग रही हैं, सारी की सारी प्रोडक्ट्स बनेंगी, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होंगी, तो पाकिस्तान के अंदर भी वो लॉन्च हो ही रही होंगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि आ रहा है कामरान खटक की तरफ से, इन्फिनिक्स नोट 11 का 4 128 और 6 180 ये का लिखा हुआ है,
4128 और 6128 शायद उन्होंने लिखना होगा। का प्राइस होगा, क्या प्राइस होगा, तो यार कल लॉन्चिंग है तो कल पता चलेगा। लेकिन जो अंडर 30,000 वाला वेरिएंट आने वाला मुझे लगता है कि वो 4128 वाला ही होगा, क्योंकि एक वेरिएंट जो है ना वो अंडर 30,000 आने वाला है। मे बी वो 29,999 हो, ₹1 कम हो। तो अभी हम लोग इसके बारे में ओपिनियन नहीं देते, क्योंकि कल तक आ ही जाना, तो कल अब पता लग ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तहसीन खान ने, मैकबुक एयर मार्च में प्रोबेबली लॉन्च होनी है, उसका वेट करना चाहिए या M1 मैकबुक एयर ले लें? मैकबुक एयर में आपका फेवरेट कलर कौन सा है? डॉलर कब तक स्टेबल होगा और कौन सा बेस्ट टाइम है मैकबुक लेने के लिए? तो मेरा जो फेवरेट कलर है ना यार, मुझे नॉर्मली तौर पर जो स्पेस ग्रे कलर है ना मैकबुक्स के अंदर वो ज़्यादा पसंद है, वो मतलब ज़्यादा थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कलरफुल्स की बात करते हैं तो एक ऑरेंज टाइप का एक कलर है जो आई मैक्स आई है ना उनके अंदर, क्योंकि वही सेम कलर्स कहे जा रहे हैं कि अगले साल की मैकबुक्स के अंदर आएंगे। तो एक ग्रीन टाइप का कलर है, एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे, तो ऑरेंज और ग्रीन मुझे ज़्यादा वो मतलब अट्रैक्टिव लगते हैं कलर। तो अच्छा, जहाँ तक बात है ना मैकबुक एयर जो अभी M1 वाली चल रही है उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपने स्टूडेंट्स के लिए कोई मैकबुक लेनी है, अगर आप स्टूडेंट हो, कोई ऐसा वैसा काम करना है, मतलब कि मैकबुक एयर इस वक्त 2020 वाला जो वेरिएंट है अपनी प्राइस को सबसे बेस्ट तरीके के साथ जस्टिफाई कर रही है। अच्छी परफॉर्मेंस है, M1 मैक के अंदर बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जहाँ तक बात है ना कि अगले साल की मैक का वेट करना चाहिए, एयर का और डॉलर की प्राइस का, और परफेक्ट टाइम क्या होता है मैकबुक को लेने का, तो यार जो परफेक्ट टाइम होता है वो वही होता है जब आपको ज़रूरत होती है, आपके पास बजट होता है, तो उस वक्त के ऊपर आप किसी भी प्रोडक्ट को ले सकते हो। अगर तो 1 महीने का 1.5 महीने का गैप होना कि 1-1.5 महीने के बाद कोई नई प्रोडक्ट आ रही है तो तब आप वेट कर सकते हो उसके लिए। अब यहाँ पर काफ़ी महीने पड़े हुए हैं, तो भाई मुझे लगता नहीं है कि वेट करना बनता है। अगर आपको अभी ज़रूरत है, आप लेना चाह रहे हो, आप वेट नहीं कर सकते तो आप ले लो। अगर आप वेट कर सकते हो तो आप फिर करते रहो, मतलब कि वेट करने में क्या, जब तक मर्जी कर लें फिर, क्योंकि जो गैप होता है मैक्सिमम नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर वो 6 से 7 महीने का होता है। उसके बाद न्यूज़ लीक्स और रूमर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अपनी सिचुएशन को देख लो, आपको अभी चाहिए अभी ले लो। अगर वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली करते रहो, क्योंकि जो अगली प्रोडक्ट होगी वो डेफिनेटली इंप्रूव्ड ही होगी। और जो डॉलर का रेट है मुझे नहीं लगता कि स्टेबल होगा, ना ही नीचे आएगा, ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे आया तो है नहीं। तो ये चीज़ भी आप लोग अपने माइंड के अंदर रख सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा उस्मान अर्शद ने, नुमान भाई इन्फिनिक्स नोट 10 का सॉफ्टवेयर में क्या न्यू फीचर आ रहे हैं? तो यार इन्फिनिक्स टेक्नो वगैरह के सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कब क्या चीज़ आएगी। सॉफ्टवेयर के मामले के अंदर ये दोनों की दोनों कंपनीज काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जैसे कोई अपडेट आएगी, कोई मेजर अपडेट आएगी जो कि आनी होगी, तो आपके साथ मैं डेफिनेटली द टेक शो वगैरह के अंदर शेयर कर दूंगा। मोहम्मद शजील ने पूछा ब्रो पोको F4 कब आएगा एंड क्या वो मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान होगा? तो सबसे पहले आने की बात करें तो Redmi Note 11 सीरीज़ के बाद ही Poco F4 आएगा, जो कि मुझे लग रहा है अभी तक मुझे मतलब कि कोई न्यूज़ नहीं आ रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके बाद ही वो आएगा। क्योंकि जो Poco F4 होगा ये Redmi Note 11 से एक अपर वाला वेरिएंट होगा, मे बी रीब्रांडेड वर्जन और Redmi Note 11 Pro Plus का, जो कि चाइना के अंदर आया है और मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान डेफिनेटली होगा ही होगा। क्योंकि अगर Redmi Note 11 सीरीज मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान होगी तो वो भी होगा। यहाँ पर आप लोगों को एक मैं सिंपली बात बता दूँ कि अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्मार्टफोन्स आएंगे, स्मार्टफोन कंपनीज की फैक्ट्रीज ऑपरेशनल हो जाएंगी, वो सारे के सारे मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान ही आएंगे। क्योंकि अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री होते हुए कोई स्मार्टफोन बाहर से इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि भाई टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है शमीर राना पाकिस्तानी की तरफ से, Redmi Note 11 Pro ग्लोबली कब लॉन्च कन्फर्म्ड है? तो ग्लोबली की हमें बात करने की जरूरत नहीं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कब आना ये हमारे लिए चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान के अंदर जनवरी के मंथ के अंदर Redmi Note 11 सीरीज़ को लॉन्च किया जाएगा। अभी तक की जो अपडेट मेरे पास है जनवरी के अंदर एक्सपेक्टेड है, इससे ज़्यादा लेट मुझे लगता नहीं कि होगी। जनवरी के एंड तक जाएगी मैक्सिमम, या फिर मे बी फरवरी के स्टार्ट के अंदर आ जाए, लेकिन जनवरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और ग्लोबली का हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ग्लोबली कब भी आती जाए। अब भी ग्लोबली आना स्टार्ट हो भी चुकी है, उसकी रीब्रांडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि Redmi Note 11 सीरीज स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर कब आती है, तो जनवरी फरवरी स्टार्ट तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो बस आज के लिए हमारे पास यही क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी, लाजमी तौर पर दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।